जय शालिग्राम चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी 6 अंधों की है जो मैं अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गांव में 6 व्यक्ति रहते थे। वो 6 के 6 अंधे थे। वह सभी मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल से उनके गांव में हाथी आ गया। जब उनके तक यह बात पहुंची तो वो भी हाथी देखने आ गए, लेकिन वह सभी अंधे थे। सोचे कि हम आँखों से नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, हम छूकर तो महसूस कर सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। वह सभी पहुंचकर हाथी को छूना शुरू किए। एक अंधे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो कहा, यह एक खंभे की तरह है। अब मैं अच्छे से समझ गया, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को पकड़ा हुआ था। उसी वक्त दूसरा आदमी बोला, नहीं, हाथी रस्सी की तरह होती है, क्योंकि वह पूंछ पकड़कर महसूस किया था। तभी तीसरा व्यक्ति बोलने लगा, अरे नहीं, मैं सही बताता हूँ, यह पेड़ों के तने की तरह है। तुम लोग कुछ भी कहते हो। हाथी एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथा व्यक्ति कान को छूते हुए सबको समझाने लगा। तभी पांचवा व्यक्ति बोल उठा, नहीं, हाथी एक दीवार की तरह होती है। हट, ऐसा नहीं है, हाथी कठोर एक मालनली की तरह होती है। पांचवा व्यक्ति बोल उठा। सभी के अलग अलग मत होने के कारण सभी में तर्क वितर्क होने लगा। सभी अपने बात को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि मानो मारा पीटी करने लग जाएंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। कुछ देर खड़ा रहकर सुनने लगा, फिर बोला, किस बात पर यहाँ बहस चल रही है? सारे आदमी अपनी अपनी बात बताने लगे। सभी की बात बहुत शांति से सुनी। तब बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे समझने में अंतर इसलिए है कि तुम लोगों ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ एवं महसूस किया, लेकिन तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि तुम लोगों ने जो जो बताया वह सभी अंग हाथी के वर्णन में सही बैठती है। उनको बातें समझ में आ गई। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, यदि आप लोगों ने जो जो महसूस किया उसके अलावा कुछ देखते तो आपको असल में हाथी कैसा होता है ये समझ में आ जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे होते हैं। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और शांति से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़नी चाहिए। वेद पुराणों में भी यह बताया गया है कि सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। इसलिए अगली बार ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में पूंछ हो और बाकी हिस्सा किसी और के हाथ में हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब कहीं फैसला करना हो तो दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए शांति से और फिर निर्णय लेना चाहिए। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय शालिग्राम।